देश का जेनजी अब सच में पूरा माहौल बदल रहा है, खुद को साबित कर रहा है कि वो अंधभक्तों की टुकड़ी का हिस्सा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो भी ऐसे ऐसे मंचों पर पहुंचकर जहां सत्ता में बैठे जिम्मेदार लोगों से सीधा आंख में आंख डालकर सवाल पूछ सके। कुछ युवा आज तक के स्टूडियो पहुंच गए जहां बीजेपी प्रवक्ता से लेकर राजनीतिक विश्लेषक सभी मौजूद थे। वहां पहुंचकर युवाओं ने ऐसे ऐसे तीखे सवाल दागे हैं कि प्रवक्ताओं के हाथ पांव फूलने लगे। यकीन ना हो तो एक छोटा सा नमूना देखिए, फिर पूरी तस्वीर दिखाते हैं आपको। सर मेरा सवाल आपसे सीधा जवाब दीजिएगा। आपने अभी कहा कि सिर्फ लोअर कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है, अगर हायर कोर्ट भी सेम ऑब्जर्वेशन देता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा, आपकी सरकार, हाँ या ना? सुना आपने, लड़की ने वो सवाल पूछा है जिसका जवाब बीजेपी प्रवक्ता के पास बिल्कुल भी नहीं था। बोलती बंद हो गई महोदय की। घर से जितनी भी तैयारी करके निकले थे स्टूडियो के लिए, सब धरी की धरी रह गई। खैर ये तो कुछ भी नहीं है, एक और नमूना देखिए जहां एक युवा ने बीजेपी प्रवक्ता के साथ साथ गोदी मीडिया के चाटुकार एंकर को भी नंगा कर दिया। आपने जैसे कहा कि बांग्लादेशी हिंदू आपके भाई, हाँ, और सोहेब साहब कह रहे हैं कि जैसे अगर वो बोले कि वहाँ के मुस्लिम उनके भाई हैं। नहीं सर, पाकिस्तान के मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमानों का भाई कैसे होगा अभी? तो सर हिंदू कैसे भाई होंगे? हिंदुस्तान तो हिंदू। अच्छा चलिए, मैं समझ, ऐसा नहीं पाते, आप समझा दीजिए। वो कह रहे हैं जब ये मुसलमान भाई पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए लड़ सकते हैं, तो वो अब भाई नहीं है तो मैं उनका विरोध कर रहा हूँ, तो मैं बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ क्यों खड़ा हूँ? यही है ना आपका सवाल? नहीं वही सवाल। अरे भाषा जी सीधा कर देता हूँ। उन्होंने हिंदू को भाई कह रहे हो, हाँ, तो मुसलमान को भाई कह रहे हो, तो इस समय गुनाह क्या है? नहीं सर, पाकिस्तानी मुसलमान है, पाकिस्तानी मुसलमान भाई आपके भाई हैं? भाई आपके पाकिस्तानी मुसलमान। शोएब, बांग्लादेशी हिंदू तो हिंदुस्तान तो हिंदुओं के लिए भाई। इस तरह बांग्लादेशी हिंदू आपके भाई नहीं है, उसी तरह पाकिस्तानी मुसलमान नहीं मेरे हैं, बांग्लादेशी हिंदू हैं, तुम्हारी नीयत में खोट है। नहीं मेरी नीयत में खोट। सुना आपने, युवा के सवाल के बाद गोदी एंकर तय ही नहीं कर पा रहा था कि पक्ष किसका लेना है, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह फंस चुका था। और ठीक वही हालत बीजेपी के प्रवक्ता की भी। यानी युवाओं के इन सवालों से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि इन युवाओं को अगर मौका मिल रहा है, मंच मिल रहा है, तो देश का जेनजी उसका बखूबी इस्तेमाल कर रहा है, पूरी तैयारी के साथ मंचों पर पहुंच रहा है, जिसका नतीजा ये देखने को मिला कि जो प्रवक्ता चीख पुकार मचाते थे, मुर्गा लड़ाई के जरिए माहौल बनाते थे, ऐसे में उनसे जब वाजिब सवाल युवाओं ने दागे तो उनकी बोलती बंद हो गई। खैर कुछ और नमूने देखिए जहां छात्रों ने महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक हर एक मुद्दे पर ऐसे ऐसे सवाल दागे हैं कि फिर पूछिए मत। मेरा सवाल ये है कि जैसे आप कांग्रेस को बोल रहे हो कि वो बंगले में रहते हैं, तो आप भी तो बंगले में रहते हो, तो आपके लिए क्या, आपके लिए तो वही दाल वही पेट्रोल वही, मर तो मिडिल क्लास रहा है, लोअर क्लास रहा है ना, तो लोअर क्लास का क्या होगा? चलो मिडिल भी सर्वाइव कर लेगी। पूछे सर मेरा सवाल आपसे, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, बीजेपी सरकार कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई बढ़ रही है, दंगे बढ़ रहे हैं, तो आम जनता आपसे पूछना चाहती है अच्छे दिन कब आएंगे? 19 में इन्होंने अच्छे दिन वैसे बोला नहीं था ये। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इतनी महंगाई बढ़ रही है, तो जो डेली वेजेस वर्कर हैं वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए और उनका रोजगार चला गया, तो आप लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं? ठीक है, एक साथ सबके जवाब लेंगे, 4-5 सवाल। देश की जनता गरीबी से लड़ रही है, महंगाई और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। सर आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे और कब कंट्रोल करेंगे? थैंक यू। उत्तर दे। सर आप दोनों कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं, तब से आप ये बताइए कि कब पेट्रोल और डीजल का दाम कब होगा? और इसी के कारण सब सब्जी और फलों का दाम बढ़ रहा है, हम खाएंगे क्या अगर कम नहीं होगा? जल्दी से आइए। अच्छा, अगर आपका मन में जो सवाल सोचा है कोई पूछ चुका है तो फिर मत आइए, है ना, ताकि सर रेपिटेशन। मैं गौरव सर से पूछना चाहूंगा, सर आपको नहीं लगता ये आपकी सरकार की सबसे बड़ी विफलता है? अब जो आप है कांग्रेस पे भांडा फोड़ रहे हैं या विपक्षों पे भांडा फोड़ रहे हैं, क्योंकि बात सिर्फ तेल की नहीं है सर, बात और भी चीजों की है, बात दालों की है, खाने पीने की भी है। ठीक। बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ बुलडोजर कब चलेगा? हाँ, ये वाला सवाल अच्छा है। आप लोग कहते हो कि हम लोग महंगाई की बात करते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं, आप तो यहाँ पूछे गए क्वेश्चन को भी हिंदुत्व पे लाके खत्म कर रहे हैं। उसने महंगाई बेरोजगारी की बात पूछी, मैं ये पूछती हूँ, अच्छा सारी मस्जिदें तोड़ दीजिए, आपको जहाँ से जो मिल रहा है आप मंदिर बना लीजिए, उसके बाद क्या मंदिर बनने के बाद सब युवा जितने बैठे हैं सबको नौकरी मिल गई? किसी भी वर्ग का कोई बंदा उसको नौकरी मिल गई? आप बता दीजिए प्लीज। हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, उसे नौकरी मिल गई? तोड़ने की बात नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए सर, क्या इससे महंगाई कम हो रही है? देखा आपने, इतने तीखे सवालों के बाद बीजेपी प्रवक्ता का मुंह उतर चुका था। गोलमोल बातों के अलावा महोदय के पास कुछ भी जवाब नहीं था। हालांकि ये तो फिर भी बुनियादी मुद्दे थे
जिसको लेकर युवा बेझिझक सत्ता पर बैठे लोगों से सवाल पूछ रहा था। ऐसे में हैरानी तो तब हुई जब युवाओं ने बीजेपी को उसी के हिंदू मुसलमान वाली राजनीति पर बुरी तरह फंसा दिया। वो भी देखिए। मैम, मुझे तो लगता है कि बाबरी मस्जिद सिर्फ एक बहाना है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति कराना असली निशाना है। भारत माता की गौरव भाटिया साहब, क्या बढ़िया बात बोली। गौरव भाटिया साहब, क्योंकि वो आपके पार्टी से विधायक रह चुके हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही लोगों ने नहीं कहा है, सही पकड़े हो। मेरा सवाल ये है कि क्या अब इस देश की राजनीति अब 3M फॉर्मूले से ही चलेगी, जिसमें पहला तो मुफ्त का था ही, बीच में मंदिर आया और अब मस्जिद हो गया। क्या इन 3M फॉर्मूले से हटके देश की राजनीति होगी या बस इसी में गिरते जाएंगे हम लोग और अच्छी बात कर रहा है। मामला बहुत ही खराब होता जा रहा है। जवाब किससे चाहिए? जो दे दे अच्छा। आपने सेकुलर मुस्लिम का एक टर्म यूज़ किया, तो सर क्या ये हमारे देश में सेकुलरिज्म सिर्फ एक वन साइडेड ही रह जाएगा या फिर एक इसका एक ब्रॉड मीनिंग भी रहेगा? बिकॉज अभी अगर हम सिनेरियो देखें तो ये एक वन साइडेड सेकुलरिज्म की तरह ही दिखा जाता है। तो आप क्या कहेंगे इस चीज़? सुना आपने, युवाओं ने धर्म की राजनीति करने वालों को जबरदस्त आईना दिखाया है। बाकी इन सवालों को सुनने के बाद आप दर्शकों को भी यह एहसास जरूर हो रहा होगा कि वाकई युवाओं की सोच बदल रही है। वो अपने मुद्दे को समझ रहे हैं, उसकी जांच परख कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर आए किसी फॉरवर्ड पर भरोसा करने से बच रहे हैं, जिसकी झलक इनके सवालों में साफ देखने को मिले। ऐसे में हमारी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि जागरूक युवाओं को उनकी हिम्मत को जरूर सराहते हुए आप लोगों तक पहुंचाया जाए। बाकी आप दर्शक इसको लेकर क्या सोचते हैं, आपकी जो भी राय हो कमेंट के जरिए हमसे जरूर साझा करिएगा।